की महिमा और प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम जल्दी से वचन के मनन के लिए आज निकालेंगे यहेजकेल की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वाक्य मैं आपके बीच में पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। यहेजकेल की किताब पुराने नियम में यहेजकेल का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य आज सुबह के समय थोड़ी देर के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। यहेजकेल का किताब पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में से एक किताब है और उसके दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य यदि आपने निकाल लिया है तो ऊंचे शब्दों में कोई पढ़ करके सुनाइएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जी। उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। बस और मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, एक सवाल के साथ मैं आज शुरू करना चाहता हूँ। आज आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करने पाए? कोई है जो चाहता है कि प्रभु तुम मुझसे बातें कर? अगर सच में अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करने पाए, अगर सच में आप चाहते हैं कि जिन विषयों के लिए आप इतने सालों इतने समय और इतने महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब देने पाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में अब प्रभु की क्या योजना है, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या मर्जी है, अगर वो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बताए, प्रभु आपके ऊपर प्रकट करने पाए, तो मेरे प्रिय लोगों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल से बातें कर रहे थे और परमेश्वर यहेजकेल से बातें करते समय प्रतिभा हमें परमेश्वर यहेजकेल से बातें करते समय क्या किया मालूम? प्रभु ने सीधा उससे बातें नहीं किया। हमें प्रभु ने सीधा उससे बातें नहीं किया। परमेश्वर क्या कहे? परमेश्वर ने क्या कहा हमें इस यहेजकेल से? परमेश्वर कहते हैं हे मनुष्य की संतान, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझसे बातें करूं तुझे क्या करना होगा? तुझे क्या करना होगा? तुझे अपने पांव के बल क्या होना होगा? खड़ा होना होगा। क्यों? क्या कारण है? अब इससे पहले अब अगर हम इस वचन में पढ़ रहे, प्रभु कह रहे हैं उसको अपने पांव के बल खड़ा हो जा, इसका मतलब इस समय पर वो अपने पांव के बल खड़ा हुआ नहीं है। तो क्या कर रहा था यहेजकेल? तो आपको पता चलेगा पहले अध्याय के अंतिम वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहेजकेल ने क्या किया। परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा, यहेजकेल ने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा, उसने स्वर्गदूतों को अपने साक्षात आंखों से उसने देखा और जैसे ही वो परमेश्वर के तेज और परमेश्वर की महिमा को देखता है, बाइबल कहती है वो मुंह के बल क्या हो गया? वो मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर के आगे वो मुंह के बल दंडवत हो गया, वो गिर गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब वो गिरा हुआ पड़ा था, जब प्रभु का वचन कहता है जब वो उस अवस्था में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उस अवस्था में क्या नहीं किया? उससे बातें नहीं किया। परमेश्वर ने बोला हे मनुष्य की संतान अर्थात हे यहेजकेल, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना होगा? हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब सुनेगा बड़े ध्यान से, अय्यूब हमें जब उसके जीवन के अंदर बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा दुख, तकलीफ और परेशानी आ गया तो अय्यूब क्या करना शुरू कर दिया? परमेश्वर के आगे सवाल रखना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर से सवाल पर सवाल किए जा रहा था और जब हम पढ़ते हैं उसके 38वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला कौन है ये जो मूर्खता की बातें करता है? और परमेश्वर ने अय्यूब से बोला आमीन, कौन है जो युक्तियों को बिगाड़ता है? और परमेश्वर अय्यूब से कहते हैं हे अय्यूब अपनी कमर बांध, क्योंकि मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं? बातें करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे क्या लगता है कि हम जिस परिस्थिति जैसे हम हैं वैसे ही हम चलते रहेंगे, वैसे ही हम बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर हमसे बातें करता रहेगा? नहीं मेरे प्रिय लोगों, अगर आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब देना शुरू करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना शुरू करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ बदलाव लाना होगा।
आमीन, यहेजकेल पड़ा हुआ था परमेश्वर के आगे, और उस अवस्था में परमेश्वर ने बोला नहीं, इस अवस्था में मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, पांव के बल खड़ा हो जा। वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का वचन हमसे यूं कहता है, हमें जैसे मैं और आप इन दिनों में चल रहे हैं वैसे नहीं, जैसे मैं और आप इन दिनों में हमारा आत्मिक अवस्था है वैसे नहीं। आज मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट पोजीशन में आना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। ये पोजीशन में आने का मतलब समझते हैं क्या, एक सही स्थिति में आना पड़ेगा, एक सही मुद्रा में आना पड़ेगा। जब तक हम उस मुद्रा में, जब तक हम उस सही पोजीशन में ना आ जाए, तब तक परमेश्वर हमें कई विषयों में हमसे बातें करने के लिए नहीं जा रहा, तब तक परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए नहीं जा रहा है। आज आप, मुझे नहीं मालूम आज आपका जीवन कैसा है, पर प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन कहता है कि जिस अवस्था में तू अभी पाया जाता है, जिस स्थिति में तू अभी पाई जाती है, जिस अवस्था, तेरा आत्मिक अवस्था जैसे अभी पाया जाता है, उसमें नहीं, तुझे कुछ तैयारी करना पड़ेगा, तुझे उसमें से क्या होना होगा, उठ करके खड़ा होना होगा। प्रेज़ हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों, आज हम अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्या हमने कुछ किया है, क्या हम पता क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा भी रहूंगा प्रभु मुझसे बातें कर लेगा, मैं कलीसिया में जाऊंगा नहीं जाऊंगा प्रभु मुझसे बातें कर लेगा, मैं प्रार्थना बैठूंगा नहीं बैठूंगा तो प्रभु मुझसे बातें कर लेगा। नहीं, आपको मालूम है, हमें परमेश्वर की अगर आवाज सुनना है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, परमेश्वर की आवाज अगर आपको सुनना है तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। नंबर 1, अगर परमेश्वर की आवाज अगर आपको सुनना है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर की आवाज। आपको मालूम है, बाइबल हमको बताती है कई बार परमेश्वर की जो आवाज होती है या परमेश्वर जो बातें करता है, वो पता कैसे बातें करता है परमेश्वर। कई बार परमेश्वर बहुत धीमे शब्दों में बात करता है। कैसे बात करता है? धीमे शब्दों में। धीमे शब्दों का मतलब समझते हैं? धीमे शब्दों का मतलब होता है जैसे कोई कान में आकर के फुसफुसाता है ना, कई बार परमेश्वर का आत्मा भी हमारे कानों में आकर ऐसे ही बातें कर करके जाता है। कई बार हमारे मन के अंदर आकर परमेश्वर ऐसे ही अपने वचन को ढाल करके चले जाता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का आवाज अगर धीमी रीति से आ रहा है तो कैसे सुन पाएंगे? हम तो ऑलरेडी इतनी सारी आवाजों से क्या हो रखे हैं, घिरे हुए है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगर आवाज को सुनना है तो पता क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु मसीह के समान करना पड़ेगा। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? बाइबल कहती है यीशु मसीह सुबह से लेकर के शाम तक क्या कर रहे थे? सेवकाई कर रहे थे। और एक बड़ी भीड़ ने यीशु को क्या करके रखा हुआ है? घेर करके रखा हुआ है। और लोग प्रार्थना कराने के लिए आ रहे हैं, लोग छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, लोग चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं। फिर यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया। आमीन। यानी कि सुबह से यीशु मसीह किसके बीच में थे? किसके बीच में है? सुनिएगा, किसके बीच में है? क्या परमेश्वर बात कर सकता है? क्या परमेश्वर बात कर सकता है? अगर परमेश्वर अगर बोल भी रहा होगा तो इन 5000 लोगों के भीड़ में प्रभु का शब्द सुन सकते हैं क्या? कोई सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकते हैं ना। आमीन, प्रेज लॉर्ड। फिर उसके बाद बाइबल कहती है यीशु ने क्या कर दिया? शाम हुई, यीशु ने उस पूरी भीड़ को क्या कर दिया? विदा कर दिया। लिखा हुआ, पूरी भीड़ को क्या कर दिया? विदा कर दिया। और उसके बाद फिर प्रभु ने पता है क्या किया? सारी भीड़ तो चली गई, लेकिन अभी भी प्रभु के साथ कौन है? चेले लोग हैं। प्रभु ने पता है क्या किया? प्रभु ने बोला तुम भी जाओ। क्या बोला? तुम भी मुझसे पहले नाव में बैठो और उस पार चले जाओ, और तब तक मैं परमेश्वर से क्या करता हूं? आमीन, मैं प्रार्थना करके आता हूं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु, आमीन, कई बार आप यीशु को देखेंगे, कई बार हमारे प्रभु ने क्या किया? अपने आप को भीड़ में से यीशु ने निकाला। अपने चेलों से यीशु ने अपने आप को दूर किया। कई बार यीशु मसीह क्या करते थे? सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले बाइबल कहती है वो जंगल में जाकर के क्या करते थे? प्रार्थना किया करते थे। क्यों?
क्यों? क्योंकि हमें यीशु को मालूम है इस भीड़ के बीच में मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता हूँ, इन चेलों के बीच में मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता हूँ। अगर मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, अगर मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, अगर मुझे परमेश्वर का हृदय जानना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एकांत में परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन में वो एकांत वाला समय है क्या? आप अपने पूरे दिन को देखिएगा, कोई एक समय आपने निर्धारित किया है, कोई एक ऐसा समय आपने निर्धारित किया है जहां पर केवल आप और केवल परमेश्वर हो। आमीन, आमीन। हम सुबह उठते कईयों के घर में तो टीवी शुरू हो जाता है, सुबह उठते कईयों के घर में डेक शुरू हो जाता है, सुबह उठते कईयों के घर में समाचार शुरू हो जाता है, सुबह उठते कईयों के घर में तो झगड़ा शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ बहस करना शुरू हो जाता है। और हमको लग रहा है इन सब के बीच में प्रभु हमसे बातें करेगा। इन सब के बीच में प्रभु बातें करेगा? बिल्कुल नहीं। फिर हम जैसे तैसे नौकरी में निकल जाते हैं, नौकरी में बॉस बोल रहा है, हमें लोग बोल रहे हैं, वहां पर प्रभु बात कर सकता है क्या? हमें इतनी भीड़ के बीच में आप घिरे हुए हैं, हमें प्रेस शाम को आते दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, प्रभु बात करेगा क्या? हमें फिर उसके बाद हमें रिश्तेदारों के पास चले जाते, उनके पास जाकर के बैठ जाते, वहां पर प्रभु बात करेगा क्या? नहीं। अगर तुझे परमेश्वर की आवाज सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? तुझे एकांत में, जैसे यीशु ने अपने आप को क्या किया? अलग किया। जैसे यीशु ने अपने आप को उस भीड़ से क्या किया? अलग किया। जैसे यीशु ने अपने आप को 12 चेलों से क्या किया? अलग किया। वैसे ही मुझे और आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा। अपने फोन से थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। टीवी से हमें थोड़े समय के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हमें हालेलुया अपने परिवार से भी थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अलग करना पड़ेगा, जहां पर केवल परमेश्वर और आप, यानी कि परमेश्वर और मैं अकेला होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा कोई समय है क्या? ऐसे कोई समय है क्या जहां पर परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करने पर? हमें ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर यहेजकेल से बात करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला जिस अवस्था में तू पड़ा हुआ है उसमें नहीं, हमें तुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्थिति को तुझे बदलना पड़ेगा। तुझे अपने पांव के बल क्या ना होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्रिय लोगों, क्या हमारे जीवन में ऐसे को कोई समय है जहां पर हमें परमेश्वर के साथ अकेले बैठते हो और बातें करते हो? हालेलुया। जल्दी से मैं दूसरा बताता हूँ, और कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, और कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी हाँ मैं तो एकांत में अकेले बैठ करके प्रार्थना करता हूँ। हम में से कई लोग हो सकता है बोलेंगे, और आप बोलते होंगे हाँ मैं करता हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं सोने जाने से पहले क्या करता हूँ? अकेले बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पास्टर जी जब सुबह कोई भी नहीं उठता है, मैं सुबह उठ करके क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। मेरे ऑफिस में लंच के समय पर जब कोई भी नहीं होता है, मैं अकेले जाकर के क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रार्थना करते हैं तो, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। कितनी देर प्रार्थना करते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट कर लिया तो हम सोचते हैं तो मैंने बहुत प्रार्थना कर दी। एक बात मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जब यीशु मसीह 12 चेलों को चुनने वाले थे, नियुक्त करने वाले थे, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है पूरी रात यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना। पूरी रात यीशु ने क्या किया? प्रार्थना किया। पूरी रात वो पिता परमेश्वर से, हमें प्रार्थना का मतलब क्या है? वो प्रार्थना का मतलब क्या है? आज प्रार्थना का मतलब हमारे अनुसार क्या है? प्रार्थना का मतलब अपने विषयों को प्रभु को देते रहना, अपनी बातों को प्रभु को बताते रहना नहीं। प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो कर दो, प्रभु ये कर दो। नहीं। मत्ती 7:7 में हमने क्या पढ़ा? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रार्थना में ये तीनों चीजें होती है। प्रार्थना में ये तीनों चीजें होती है। मांगना भी होता है प्रार्थना में, और प्रार्थना में क्या होता है? ढूंढना भी होता है। हालेलुया। कभी प्रार्थना में बैठ करके ढूंढा है आपने? प्रभु इस परिस्थिति में मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूं प्रभु मुझे बताइए। परमेश्वर मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए परमेश्वर।
इसको बोलते हैं ढूंढना। और ये कहाँ पर ढूंढा जाता है? प्रार्थना में ढूंढते हैं। और तीसरा प्रार्थना में क्या होता है? खटखटाना होता है। क्या होता है? क्या खटखटाना है? स्वर्ग के द्वार को हमें खटखटाना है। स्वर्ग के द्वारों को हमें खटखटाना है कि परमेश्वर मेरे लिए तू द्वारों को खोल। परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय लोगों, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का अलग अलग एक लेवल होता है। जब यीशु मसीह पूरी रात चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मेरे पास इतनी सारी भीड़ है, इन भीड़ में से मैं किसको एक चेला बनने के लिए, प्रेरित बनने के लिए मैं किसको चुनूं? और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से बताया होगा, हमें तू पतरस को चुनना, तू याकूब को चुनना, तू यूहन्ना को चुनना, तू अंद्रयास को चुनना। मेरे प्रिय लोगों, और यीशु ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन 12 चेलों को क्या किया? चुना। कैसे पता चला? प्रार्थना में पता। और कितनी देर प्रार्थना किया यीशु मसीह ने? 5 मिनट। पूरी रात यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की। किसी ने ऐसे कहा, थोड़ा प्रार्थना थोड़ी सामर्थ्य, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ्य, कोई प्रार्थना नहीं तो कोई सामर्थ्य नहीं। आज हमारे आराधनाओं में कितना सामर्थ्य है, आज हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है। कारण पता है क्या है? अगर नहीं है तो उसका कारण यही है क्योंकि क्या नहीं है? क्या नहीं है? प्रार्थना। मेरे प्रिय लोगों, आज इस अमीन सुबह के समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अमीन उस 5 मिनट के समय के साथ संतुष्ट ना हो जाए, प्रभु के साथ बैठे, कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करें। ऐसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आधा घंटा प्रार्थना करो, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा बैठ करके हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। और जब हम उस आधा घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर कैसे कैसे अपने वचन से और अपनी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपको मालूम है, मैं कई बार बाइबल पढ़ने बैठता हूँ, और कई बार जब मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता बाइबल में, बस एक कहानी के जैसे पढ़ करके हमें मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ, पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जब मैं प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करने के बाद जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ, वो परमेश्वर ऐसे बातें करना शुरू कर देता है, प्रभु बताना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज कितने लोगों को वचन समझ में आता है? हम उठाते हैं वचन, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, और हरी हरी चराइयों में चराता है, और पढ़ करके समाप्त। भजन संहिता 1 पढ़ करके समाप्त, ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन क्या जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ में आ रहा है क्या? क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या? मेरे प्रिय लोगों, कारण पता है क्या है? क्योंकि जीवन के अंदर क्या नहीं है? प्रार्थना नहीं। जब प्रभु के साथ बैठेंगे ना, समय निकाल करके बैठेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़े बड़े भेदों को, बड़े बड़े ज्ञान की बातों को प्रकट करना शुरू करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के ज्ञानवानों को नहीं, हम मूर्खों को चुन लिया। और मूर्खों को किस लिए चुना? ताकि संसार के ज्ञानियों को लज्जित कर सके। हाँ मेरे प्रिय लोगों, आपको लग रहा होगा कि मुझे बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप बस प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर आपको अपने वचनों से ऐसा भर देगा, हमें प्रेज़ लॉर्ड, आप अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाए। आपको मालूम है नए नियम में सबसे ज्यादा किताब किसने लिखा है? जल्दी से कोई बता दीजिएगा। नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखा है? एक परमेश्वर का दास है, जल्दी से। नहीं, यूहन्ना नहीं है। हाँ, पौलुस ने लिखा। हालेलुया। नए नियम का करीबन 16 किताबें किसने लिखा हुआ है? पौलुस ने लिखा हुआ है। तो मान लीजिए पौलुस जो 16 किताबें लिखा, तो कितना ज्ञानी होगा क्या नहीं होगा? उसके पास इतना, हमें बाइबल ऐसे कहती है कि वो इतना उसके पास ज्ञान था। कई बार जब वो बोलता था तो कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता था, क्योंकि इतनी ज्ञान की बात उसके अंदर भरी हुई थी, इतनी हमें अद्भुत प्रकाशन वो और खुद पौलुस पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया है। पता है क्यों? वो बोलता है ताकि मैं प्रकाशन की बहुतायत से क्या ना हो जाऊं, फूल ना जाऊं, यानी कि घमंड ना करूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या चुभो के रखा हुआ है? एक कांटा चुभो के रखा। मतलब कि उसके पास इतना प्रकाशन था, उसके पास इतना ज्ञान था, लेकिन आया कहां से उसके पास ये सारी बातें? अगर पढ़ेंगे ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा,
वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाइबल को क्या करके रखा हुआ था, पुराने नियम को पूरा, जिसको बोलते ना, खा लिया था उसने। खाने का मतलब समझते हैं, पूरा रटा हुआ था उसको। वो एक एक बात तो पुराने नियम की जानता था, है ना। और जब वो इतना पढ़ रहा था, इतना लिख रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, ये सब उसने पढ़ाई लिखाई जब उसने किया तो उससे पता क्या हुआ, उससे पता क्या हुआ, उससे पौलुस का हृदय क्या हो गया, और कठोर हो गया। आज बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई के पीछे भागे हुए। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हमें पढ़ना है, लिखना है, बच्चों अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कई बार प्रभु को छोड़ करके हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? हमें संडे की आराधना, पास्टर जी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, क्यों? आज मेरा ट्यूशन है। वो आज कॉटेज मीटिंग में पास्टर जी मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, मेरा ये है, मेरा वो है। कई बार मैंने कई बच्चों को देखा है, प्रभु और प्रभु की संगति को छोड़ करके हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? किसके पीछे पड़े हुए हैं? पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं। और कई बार माँ बाप भी हमें वो चर्च रहते थे, नहीं चर्च में मजा, तू ट्यूशन चला जा, नहीं ठीक है तू चर्च में जा, तू पहले स्कूल में चला जा। सुन रहे हैं क्या? हम क्या चाहते हैं? पढ़ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर उस पढ़ाई में प्रभु का आशीष नहीं है ना, ये पढ़ाई आपको पता है क्या कर देगा? ये पढ़ाई कई बार आपके और मेरे बच्चों को ऐसा कठोर बना देगा और बलवाकारी बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं अनुभव से। लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ जब वो प्रभु के वचन को भी सीखेगा, आपको मालूम है जब तक पौलुस ने क्या किया? पढ़ाई किया, पढ़ाई। क्या बन गया? वो कलीसिया को सताने वाला बन गया। वो ऐसा कठोर हृदय हो गया कि वो जाता और कलीसियाओं में जाकर के क्या करता मालूम है? मसीह लोगों को खींच के मारता, पीटता, कूटता। वो बच्चा है, बड़ा बुजुर्ग है, औरत है, मर्द है, ये नहीं देखता था, सबको क्या करता था? घसीट करके जेल में डाल दिया करता था। कौन? बड़ा पढ़ा लिखा है ना, बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन काम क्या कर रहा है? प्रभु के विरुद्ध काम कर रहा है। प्रभु के विरुद्ध काम। आज देखिएगा कितने पढ़े लिखे लोग प्रभु के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कितना सारा डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा, लेकिन काम क्या कर रहा है? प्रभु के विरुद्ध काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। लेकिन आपको मालूम, यही पौलुस, सुनिएगा बड़े ध्यान से, यही पौलुस जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे मुलाकात किया, जब उसका जीवन बदल गया, वो बाइबल ऐसे बताती है, कुछ सालों के लिए वो क्या हो गया? अरब करके एक जगह है, वहां पर चला गया। और उस अरब में जाकर के करीबन 3 साल वो क्या रहा? गायब रहा। मतलब गायब का मतलब उसकी सेवकाई के बारे में कुछ नहीं लिखा बाइबल में। वो क्या कर रहा था? काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, व्यापार कर रहा था या सेवा कर रहा था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके बारे में। लेकिन 3 साल के बाद जब वो अरब से लौट करके आता है, आपको मालूम है जब वो लौट करके आया तो क्या करना शुरू कर दिया? वो लौट करके आया और आते ही सीधा उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या करना शुरू कर दिया? क्यों भाई, क्या हो गया अचानक से 2-3 सालों में? क्या हुआ अचानक से 2-3 सालों में? मैं आपको बताता हूँ, वो 2-3 साल जो गायब था ना, हालेलुया, वो शायद लोगों की नजरों से दूर था, वो शायद लोगों के जान पहचान में संपर्क में नहीं था, लेकिन वो किसके संपर्क में था? वो परमेश्वर के संपर्क में। हालेलुया। 3 साल प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रभु के चरणों में बैठा, और जब वो बैठ करके समय परमेश्वर के साथ बिता रहा था, बाइबल कहती है वो ऐसे प्रकाशनों से भर गया। वो जाता और अब जा करके क्या करता? यीशु का सुसमाचार सुनाता, बुद्धिमानों के मुंह को भी क्या कर देता था? बंद कर देता। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई बार प्रभु को पता क्या समझ रखा है? हम तो एक ऐसे युग में रह रहे हैं ना, जिसको पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। आज हमको सब कुछ कैसे चाहिए? तुरंत चाहिए, है कि नहीं है ना? दुकान पे जाना ना पड़े, 5 मिनट में डिलीवरी घर पे हो जाए, ब्लिंकिट है ना, ज़ेप्टो है। खाना बनाना पड़े 2 मिनट में क्या बन जाएगा? मैगी बन जाएगा, इसलिए हमें मैगी पसंद है कि नहीं है? वैसा ही कई बार हम प्रभु के साथ भी करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगा और 5 मिनट बाइबल पढ़ लूंगा और बस हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रकाशनों को जानना चाहते हैं, प्रभु की योजनाओं को जानना चाहते हैं, आपको मालूम है पुराने नियम का 10 आज्ञा किसने दिया? जल्दी से बताओ, पुराने नियम का 10 आज्ञा किसने दिया? मूसा ने दिया। कहां पर? जब मूसा सीने के पहाड़ पर था। कितने दिन? 40 दिन 40 रात मूसा कहां पर था? किसके साथ था? परमेश्वर के साथ।
और तब वहां से वो क्या लेकर के आया? 10 आज्ञाओं को लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 मिनट वाला प्रार्थना बंद कर दो, ये 10 मिनट वाला प्रार्थना बंद कर दो। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के लिए समय निकालना शुरू करो। आज हमारे पास सबके लिए समय होता है, लेकिन प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। हमारे पास नौकरी के लिए समय है, हमारे पास पड़ोसियों के लिए कई बार समय है, हमारे पास परिवार के लिए समय, वो निकालना भी जरूरी है, लेकिन हमें प्रभु के लिए हमारे पास समय है क्या? हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु को समय देना है। जब हम प्रभु को समय देंगे, मूसा ने 40 दिन 40 रात किसको दे दिया? परमेश्वर के साथ। उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो प्रभु के साथ बैठ गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 दिन 40 रात आप भी प्रभु के साथ बैठ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कम से कम आधा घंटा क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रभु की उपस्थिति में बिताना है। बाइबल में दशमांश के बारे में लिखा है। कितने लोग जानते हैं बाइबल में दशमांश के बारे में लिखा है? जानते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जानना नहीं है, उसका पालन भी करना है। सिर्फ जानना नहीं है, उसका पालन भी करना। अगर आप जानते हैं कि दशमांश देना है तो दशमांश दीजिएगा। लेकिन एक प्रभु के दास को मैं सुन रहा था, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला केवल हमें हमारा सैलरी का या धन संपत्ति का ही दशमांश नहीं देना है, सब कुछ जो हमारे पास है उसका भी हमको क्या देना है? मतलब कि उन्होंने ऐसे बोला, हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं? अंजलि, कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो प्रभु का दास ऐसे बोले, प्रभु ने 24 घंटे हमको दिए हैं, हमें इसमें से 10% समय किसको देना चाहिए? 10% समय किसको देना चाहिए? 10% कितना हो जाएगा? 2 घंटा 40 मिनट। मैं हैरान हो गया उनको सुनकर। उन्होंने बोला कि हमें हर रोज 2 घंटे 40 मिनट किसको देना है? वो हमारा दशमांश है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो कई बार सोचते हैं कि सिर्फ रुपये पैसे में ही दशमांश देना है। नहीं, सिर्फ रुपया पैसा नहीं, हमारा समय का भी दशमांश हम प्रभु को दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कम से कम आधा घंटा बैठ करके क्या करिएगा? प्रार्थना। जब आप आधे घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, और आधे घंटे तक ही नहीं रहेगा, प्रभु आपको और अगर आगे बढ़ाता है तो आप आगे बढ़िएगा, प्रभु और आपको मदद करेंगे, है ना? आपको मालूम है 40 दिन 40 रात के बाद जब मूसा नीचे उतर करके आया तो मूसा पता है कैसा था? जैसा वो गया था वैसे नहीं उतर के आया था। बाइबल कहती है उसके चेहरे से ऐसी किरणें निकल रही थी, ऐसी रोशनी निकल रही थी कि लोगों ने बोला, हे मूसा, हम तेरी ओर देख नहीं सकते हैं क्योंकि तेरे चेहरे से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। और इस वजह से मूसा को पता क्या करना पड़ा? उसको एक पर्दा डाल करके रखना पड़ता था अपने चेहरे पे। देख लीजिए, उसको क्या करना पड़ता था? पर्दा डाल करके रखना पड़ता था। अगर हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ जब मैं और आप समय बिताना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम बदलना शुरू हो जाएंगे, हम बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ में आया? एक आपको उदाहरण देता है। कितने लोग चुम्बक देखा है? चुम्बक देखा है? चुम्बक देखा है? बचपन में सब खेले होंगे चुम्बक और लोहे के साथ। खेले के लिए चुम्बक और लोहे के साथ जब आप खेले होंगे तो आपने देखा होगा, जब इस लोहे को चुम्बक के साथ थोड़ी देर रखते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद जब आप इस लोहे को लेंगे ना और दूसरे लोहे के पास लेकर के जाएंगे, ये भी क्या करना शुरू कर देगा? चुम्बकना शुरू कर देगा। चुम्बक है क्या ये तो लोहा है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? काम कैसा कर रहा है? चुम्बक के जैसा काम कर रहा है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्योंकि चुम्बक के साथ क्या किया है? जब रखा हुआ था, चिपका हुआ था, तो चुम्बक की कई गुण, चुम्बक की कई शक्ति हमें इसकी लोहे के ऊपर आ गया। हालेलुया। एक वैसी जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, जब हम आधे घंटे 1 घंटे प्रभु के साथ बैठ करके जुड़ जाते, प्रार्थना करते हैं, जब वहां से निकल करके आते हैं ना, मूसा के समान है, हमारे अंदर भी क्या होगा? कुछ प्रकाश होगा, कुछ प्रकाशन होगा, कुछ सामर्थ होगा, कुछ अभिषेक होगा, कुछ शक्ति होगा हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, समय देना है। जल्दी से मैं 2 और बातें बता करके आगे बढ़ना चाहूँगा। और क्या करना है? कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं?
तीसरा, अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है ना तो पता क्या करना पड़ेगा? तीसरा है अपने जीवन से कुछ अपवित्र और अशुद्ध बातों को दूर करना पड़ेगा। कैसी बातों को? अपवित्र और अशुद्ध बातों को। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मूसा के बारे में। मूसा एक समय पर क्या था, वो प्रभु क्या बोलते हैं, मिद्यान के जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। मूसा क्या करता था? भेड़ बकरियां चराया करता था। और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और परमेश्वर जब मूसा को दर्शन दिया तो मूसा क्या देखता है? एक झाड़ी है जो जल रही है, लेकिन जल रही है, छोटी सी झाड़ी, लेकिन वो आग बुझ नहीं रही है। वो बहुत देर तक शायद देखता रहा होगा क्या चक्कर रही है। उसने बोला जरा देख करके आऊं, ये छोटी सी झाड़ी है, जले जा रही है, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। वो उस झाड़ी के पास गया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। और जब वो झाड़ी के पास गया तो तुरंत एक आवाज आई, हे मूसा, अपने पांव से उन जूतियों को तू क्या कर दे? उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर मूसा से अपवित्र जूतियों के साथ क्या नहीं कर सकता? बात नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने बोला, तेरा जूता है ना, जिसमें कई तरह की गंदगी लगा हुआ है, उसमें कई तरह का हो सकता है। अब देखो जंगल में जाएंगे, है ना, आमिन पे स्पर्ट डाल लिया, आपको पता है कि कितना सारा गंदगी लग जाता है। गोबर भी होता है, भेड़ बकरियां चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, गोबर लग जाएगा, क्या लग जाएगा। अशुद्धता है, गंदगी है, राइट। ठीक वैसे ही जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, संसार में जब मैं और आप व्यवहार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ऑफिस के अंदर हमें इधर उधर जा करके कई तरह की अशुद्धता हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे बन करके आना है? पवित्र होकर के आना। क्या होकर के आना है? अगर कोई भी अपवित्रता मेरे और आपके जीवन में है, उस अपवित्रता को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। वरना अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये अशुद्धता को भी पकड़े रहूंगा और परमेश्वर भी मुझसे बातें करता रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मूसा से परमेश्वर को बात करना था, परमेश्वर ने पहले बोल दिया अपनी अशुद्धता को हटाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के ग्राउंड पर, परमेश्वर पवित्रता के आधार पर मुझसे और आपसे बातें करता है। मेरे प्रिय, अगर आज आपके जीवन में कोई पाप है, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी आदत है, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी बुराई है जो हमें परमेश्वर के सामने अपवित्रता है, हमें जो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे अपने जीवन से क्या कर दीजिएगा? दूर कर दीजिए। क्योंकि मैं और आप उस अपवित्रता के साथ, परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ एक साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। या तो उन अपवित्र वस्तुओं को, या तो उन अपवित्र चीजों को ही पकड़े रहो, या परमेश्वर को पकड़ो। हमें परमेश्वर ने कुरिन्थ की किताब, पहला कुरिन्थ की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, उन अशुद्धताओं में से क्या हो जाओ? बाहर निकल करके आ जाओ, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, उस अपवित्रता को, वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई कुछ खाने पीने की चीज हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई कृत्य हो सकता है, कोई सोच हो सकती है। अगर कुछ भी ऐसा हमारे अंदर है, आज हमें उसे क्या करना है? दूर करना है। क्योंकि परमेश्वर अपवित्र लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, अपवित्र लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आज आपके जीवन में कोई अपवित्रता है, अगर आज आपके जीवन में कोई अशुद्धता है, हम प्रभु भोज के सामने बैठे हुए हैं मेरे प्रिय लोगों, हमें इसमें यूं ही सहभागी मत हो जाइएगा, इसमें यूं ही हाथ को मत डाल दीजिएगा। बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने हमें क्या करते, जीवन को जांचते, तो क्यों क्या नहीं पाते? दंड नहीं पाते। हमें प्रभु भोज में आने से पहले, इसमें हाथ लगाने से पहले अपने जीवन को जांच लेना है। कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता हमारे जीवन में तो नहीं है क्या? अगर कुछ ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पापों को अंगीकार कर और प्रभु यीशु से क्षमा मांग। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें तैयार है हमें क्षमा करने के लिए, प्रभु तैयार है हमें शुद्ध करने के लिए, लेकिन जरूरत इतना है कि हमें अपने मन को फिरा करके प्रभु के पास आने की जरूरत है।
मेरे प्रिय लोगों, अपने मनों को फिराएं, प्रभु के पास आएं और अपने आप को उस पवित्र लहू से अपने आप को धुलवाएं, शुद्ध करें, ताकि मैं और आप परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सके, मैं और आप प्रभु के समक्ष खड़े हो सके और वो परमेश्वर हमसे बातें कर ले। मूसा से प्रभु बात करना चाहता था, प्रभु ने बोला तुझे जूतियों को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति में हमें अपवित्रता, अपवित्र वस्तु नहीं रह सकती। आप एक पवित्र वस्तु है, आपका घर एक पवित्र वस्तु है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपकी जेब के अंदर कोई अपवित्र वस्तु नहीं होना चाहिए, आपके घर के अंदर कोई अपवित्र वस्तु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात बता करके मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करें, नंबर 1 मैंने आपको बताया, आपको एकांत में प्रभु के साथ बैठना। नंबर 2 मैंने आपको बताया, प्रभु को समय देना होगा, समय देना पड़ेगा। नंबर 3 मैंने आपको बताया, पवित्रताई के साथ आना। कैसे रहना है? पवित्रताई के साथ। अपवित्र होकर के रहेंगे, प्रभु नहीं करेगा, है ना। इतने साल कलीसिया में आने के बाद अगर अभी तक भी अगर वो अपवित्रता में पड़े हुए हैं, अपवित्र चीजों में पड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें उस अपवित्र चीजों से छुटकारा पाना है। चौथा है, अगर आप प्रभु की बातों को सुनना चाहते हैं, चौथा है उपवास और प्रार्थना करना। क्या करना? उपवास और प्रार्थना करना। बाइबल कहती है इसी पौलुस के बारे में, ये पौलुस एक समय पर अंताकिया, प्रेरितों के काम की किताब 13 अध्याय में लिखा हुआ है, ये अंताकिया नामक जगह पर था, विश्वास में आ गया, विश्वास में आ गया, और अब उसको आगे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या होगा, अपने जीवन का मुझे क्या करना है। क्योंकि प्रभु में आने से पहले वो एक गुरु बनना चाहता था, एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन अब विश्वास में आ गया, उसने बोला नहीं, अब मैं रब्बी या गुरु नहीं बनूंगा। अब वो ये सोच रहा है कि आगे मुझे करना क्या है। उसने पता है क्या किया? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वो और उसके साथ और भी प्रभु के दास लोग थे, उन्होंने उपवास और प्रार्थना करना शुरू। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में वो उपवास सहित परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, और तुरंत क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा ने बोला, मेरे लिए आमीन, पौलुस और सिलास को अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को पता ही नहीं था कि प्रभु ने मुझे एक काम के लिए बुलाया है। आमीन। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? आपको क्या ये भी पता है कि आप बुलाए हुए लोग हैं? अगर आज आप प्रभु के भवन में है ना, अगर आज आप मसीह में है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए है क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया। अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया होता तो आज आप यहाँ पर नहीं होते, और जो प्रभु के बुलाए हुए नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, फिर वो टिकते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। 2 या 4 दिन कलीसिया में दिखाई देंगे, 2 या 4 दिन प्रार्थनाओं में दिखाई देंगे, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। कारण पता है क्या है? क्योंकि वो प्रभु के बुलाए हुए नहीं थे। अगर आज आप प्रभु के भवन में हैं, अगर आज आप विश्वास में हैं, तो इसका मतलब आप कैसे हैं? बुलाए हुए। आपको विश्वास है कि आपको प्रभु ने बुलाया? आपको विश्वास है प्रभु ने बुलाया है? हालेलुया। अगर प्रभु ने बुलाया है तो किस लिए बुलाया है? एक मकसद के लिए बुलाया, एक काम के लिए बुलाया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने आपको यूं ही नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको यूं ही नहीं बुलाया है, प्रभु ने एक काम के लिए आपको बुलाया है, एक मकसद के लिए आपको बुलाया है। लेकिन वो मकसद क्या है? उसको जानना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठ और प्रार्थना, उपवास ले, प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझसे आप बातें करेंगे, परमेश्वर हमसे आप बातें करेंगे, परमेश्वर तुझसे और आपसे प्रकट करेंगे, अपने वचन के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा प्रभु बातें करेंगे, और प्रभु आपको बताएंगे कि मैंने तुझे किस काम के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बैठिए। जब आपको प्रभु की बात जाननी हो, जब आपको प्रभु का हृदय जानना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बैठना है उपवास के साथ, और प्रभु आपके ऊपर प्रकट करना है। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में हालेलुया, मैं भी परमेश्वर से कुछ बातों को ढूंढ रहा हूँ, मैं भी परमेश्वर के सामने कुछ परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढ रहा हूँ, और प्रभु की इच्छा है तो मैं कल से हमें 7 दिन के लिए उपवास में जा रहा हूँ।
आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर 7 दिन के उपवास में मेरी मदद और सहायता करें। आमीन आमीन हालेलुया। हम उपवास और प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रभु की इच्छा योजना मर्जी को जान सकते हैं। वापस हम ये एजकल की किताब उसके पहले अध्याय के दोबारा से पहले और दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे और हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे क्या करूंगा। मैं कभी आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आप खड़ा होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? लेटा हुआ अच्छा नहीं था क्या? है लेटा हुआ अच्छा नहीं था क्या? प्रभु के आगे देखो कितना अच्छा है ना, प्रभु के आगे दंडवत करके पड़ा हुआ है, हे परमेश्वर, अच्छा है ना। लेकिन प्रभु बोला नहीं, दंडवत नहीं, मैं चाहता हूं तू क्या हो जा, तू क्या हो जा। प्रभु ने उसे खड़ा होने के लिए क्यों बोला? सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण। परमेश्वर अब उसको कुछ बातें करने के लिए जा रहा है। पढ़िएगा पूरा अध्याय। परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए नियुक्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उसको इस्राएलियों के बीच में क्या करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन ये बंदा कैसे पड़ा हुआ है? ये कैसे पड़ा हुआ है रितेश भाई? ये लेटा पड़ा हुआ है, प्रभु के आगे दंडवत है। लेकिन प्रभु ने बोला ये दंडवत से नहीं चलेगा, अब मैं तुझे कुछ आज्ञाएं देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे कुछ आमीन हालेलुया मकसद देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे आमीन हालेलुया कुछ आदेश देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे कुछ काम सौंपने के लिए जा रहा हूं। और उसको सुनने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। ये खड़े होने का मतलब पता है क्या है? खड़े होने का मतलब पता है क्या है? जब आपके ऑफिस में जब आपका बॉस बुलाता है आपके कैबिन में बात करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, है कि नहीं है? जब आप आर्मी में जाएंगे, जब एक बड़ा अधिकारी जब एक सिपाही को बुलाता है, अधिकारी जाकर के यूं बैठ नहीं सुनाता, और बताइए सर, वो तुरंत क्या रहता है? हाँ जी साहब बोलिए। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? खड़े होने का मतलब पता है क्या है? खड़े होने का मतलब है मैं तैयार हूं। आप बोलिए, आप बोलिए, मैं तैयार हूं। आप बोलिए, मैं तैयार हूं। खड़े होने का मतलब है तत्परता, मैं बिल्कुल तैनात हूं, मैं तैयार हूं। प्रभु हमें आप बताइए मुझे क्या करना है। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा, चाहे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया हो, चाहे परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया हो, हर जगह पर जब भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया, आपको मालूम है लोगों ने क्या बोला? वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, हे प्रभु क्या आज्ञा, हे प्रभु क्या आज्ञा। हमें शमूएल बहुत छोटा बालक था, उसको मालूम नहीं था, शमूएल को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन मुझे बार बार बुला रहा है। वो एली याजक के पास चला जाता और एली याजक ने उसको फिर सिखाया कि अब की बार जब तू उस आवाज को सुने तो पता है क्या बोलना? बोलना, हे प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पड़े रहेंगे, पहले फिर उठेंगे, फिर सोचेंगे जाऊं या नहीं जाऊं। प्रभु ने बोला वो सब बहुत हो गया। आज हम बहुत बार है ना, ये जो पड़े रहना पता है क्या दर्शाता है? ये दिखाता है समर्पण। क्या दर्शाता है? आज मैंने और आपने कई साल हो गए समर्पण करे हुए। हमने प्रभु को देखा, प्रभु को जाना, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखा और हमने अपने जीवन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब हम तब से क्या है? समर्पित ही पड़े हुए हैं। और अब प्रभु कह रहा है कि बहुत हो गया समर्पित करते हुए, बहुत हो गया पड़े पड़े, अब ये समय है कि तू क्या हो जा, अब तू क्या हो जा, क्योंकि मैं तुझे कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझे कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे कुछ जिम्मेदारी देने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे कुछ आज्ञाएं देने के लिए जा रहा हूँ। आपको मालूम है, इसलिए प्रभु ने बोला क्या हो जा, अपने पाँव के बल। और दूसरे वाक्य में से अब आप सोच रहे होंगे पास्टर जी ये कैसे होगा, प्रभु ये कैसे होगा? मैं तो आमीन बहुत कमजोर हूँ, मेरा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर है। आमीन मैं कैसे प्रभु तेरी आज्ञा का पालन कर पाऊंगा? प्रभु मैं कैसे तेरे वचन का पालन कर पाऊंगा? क्योंकि कई बार जब मैं तेरे वचन का पालन करता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ? मैं गिर जाता हूँ, मैं बार बार पीछे हट जाता हूँ। आपको मालूम है यह हिचकिल जब खड़ा हुआ, उसका दूसरा पद पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है? जैसे ही उसने मुझसे
कहा, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर त्यों ही आत्मा मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। और मुझे पाँव केवल उसने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। देखिएगा, ये हिजकेल जब परमेश्वर के आगे खड़ा हुआ तो अपने बल से खड़ा नहीं हुआ, अपनी शक्ति से खड़ा नहीं हुआ, अपनी सामर्थ्य से खड़ा नहीं हुआ। बाइबल कहती है उसके अंदर क्या समा गया था, क्या समा गया। कौन है ये आत्मा, कौन है ये आत्मा? बिल्कुल भी आवाज नहीं है, क्योंकि आत्मा है ही नहीं। आत्मा होता तो थोड़ा आवाज भी होता, आत्मा होता तो थोड़ा सामर्थ्य भी होता, आत्मा होता तो जीवन भी होता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज कलीसिया के अंदर क्या नहीं, जीवन नहीं है। क्या की मैं बता रहा हूँ, जीवन नहीं है। हम कई बार सिर्फ ठंडनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए जांच के जैसे हैं, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, आवाज करते हैं और बस चले जाते हैं। एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, जीवन आना है हमें, लेकिन हमें लिए मरा हुआ विश्वासी नहीं बनना है, एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनना है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह बनना है। मेरे प्रिय लोगों, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे मालूम है हम प्रेसिडेंट क्या है, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में पड़े हुए। आज वो जीवन है क्या हमारे अंदर? हमारे जवाबों के, मैं कुछ पूछता हूँ कोई जवाब नहीं है, क्या है, मरे हुए? कहाँ है जीवन, कहाँ है? बाइबल कहती है यह हिजकेल के अंदर सामर्थ्य नहीं था, वो अपने पाँव के बल खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन तुरंत आत्मा उसके अंदर क्या हो गया, आत्मा उसके अंदर क्या हो गया, और उस आत्मा ने उसे पाँव के बल क्या कर दिया। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं परमेश्वर में चल नहीं पाता, मैं प्रभु में, मैं आत्मिक जीवन में बहुत निर्बल हूँ, मैं आज्ञा पालन में बहुत निर्बल हूँ, मैं वचन के पालन करने में बहुत निर्बल हूँ, मैं प्रार्थना में बहुत निर्बल हूँ, मैं वचन पढ़ने में बहुत निर्बल हूँ, और हालेलुया मैं हमें प्रभु की सेवा करने में निर्बल हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्बलों को बल देने के लिए एक आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, जो है पवित्र आत्मा। आज अपने आप उस पवित्र आत्मा के हाथों में बोले, हे परमेश्वर के आत्मा, आप जो मेरे अंदर है, आप जो मेरे अंदर है। कहाँ है पवित्र आत्मा इस समय पर? कहाँ है पवित्र आत्मा इस समय पर? हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। बोलिएगा, हमारे अंदर है। बाइबल कहती है हमें बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आत्मा हमारे, आइए उस पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, उस पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। बोले, हे पवित्र आत्मा, आज आप मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय में आई, पवित्र आत्मा मुझे उठा करके खड़ा कर। पवित्र आत्मा, बहुत समय से मैं पड़े हुए एक अवस्था में, अमीर मैं गिरा पड़ा हूँ परमेश्वर, मैं ठोकर खा करके मैं गिर गया, लेकिन दोबारा मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ परमेश्वर। शैतान ने मुझे धक्का दिया और मैं तब से पड़ा हुआ हूँ परमेश्वर, मैं पाप में पड़ा हुआ हूँ परमेश्वर, मैं हालेलुया परमेश्वर अपनी ही सोचों में पड़ा हुआ हूँ परमेश्वर। लेकिन पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उठा करके खड़ा कर दीजिए, जैसे आपने हमें उस यहिजकेल को उठा करके खड़ा कर दिया, वैसे ही हमें आज मुझे भी उठा करके आप खड़ा कर दीजिए। आज कितने लोग आज पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आज आप ये प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रभु के समक्ष खड़े हो सकते हैं, आप प्रभु के समक्ष खड़े हो सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके हालेलुया निर्णय को देखता है, परमेश्वर आपके निर्णय को देखता है। अगर आज आप कहते हैं कि प्रभु मुझे खड़ा होना है, पवित्र आत्मा मुझे खड़ा करके, पवित्र आत्मा मुझे खड़ा कर दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे खड़ा कर दीजिए, उठा करके खड़ा कर दीजिए। हालेलुया, जैसे आपने यहिजकेल को उठा करके खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, अगर सच में अगर आप प्रभु में खड़े होना चाहते हैं, अगर सच में अगर आप आत्मिक जीवन में खड़े होना चाहते हैं, अगर सच में आप पवित्रता में खड़े होना चाहते हैं, यदि आप सेवा के लिए खड़े होना चाहते हैं, यदि हालेलुया आप अपनी अवस्थाओं में से उठ करके खड़ा होना चाहते हैं, उठ करके खड़े हो जाइएगा, उठ करके खड़े हो जाइएगा। प्रभु के आगे समर्पण के रूप में आप उठ करके इस समय पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना